नमस्कार दोस्तों, आज फिर आपका स्वागत है क्राउन इमिग्रेशन के यूट्यूब चैनल पर। तो आज मैं 16 ऐसी कंट्रीज़ के बारे में डिस्कस करूंगा जहां पर स्टूडेंट अपने स्पाउस और डिपेंडेंट बच्चों को साथ में ले जा सकता है, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स ये चाहते हैं कि हम फॉरेन कंट्री में जो मैरिड हैं कि हम फॉरेन कंट्री में विद अपने स्पाउस या जिनके बच्चे हैं उनके साथ पढ़ने के लिए जाएं। तो मेरे पास ऐसी 16 कंट्रीज़ हैं, लेकिन इन 16 कंट्रीज़ के प्रिकॉशंस लेना बहुत इंपॉर्टेंट है। कहाँ पर फ्रेश मैरिजेस एक्सेप्टेबल हैं, कहाँ पर किस टाइप के मैरिज के एविडेंसेस लगाना इंपॉर्टेंट है, फंड्स की क्या रिक्वायरमेंट है, इनमें से कौन सी कंट्रीज़ बहुत ही लीनियंट है और कौन सी बहुत ही रिजिड है, ये भी एनालाइज करना बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे मैंने ये 16 कंट्रीज़ के बारे में बताऊंगा, इसी तरीके से इन्हीं 16 कंट्रीज़ में हमें वास्ट एक्सपीरियंस है, क्योंकि हम रेगुलर यहाँ पर एप्लीकेशंस डालते हैं। प्रोफाइल कितनी इम्पोर्टेंट है जब आपने अपना एडमिशन, जब वीज़ा डालना है। कुछ यूनिवर्सिटीज़ एडमिशन नहीं देते अगर आप यूनिवर्सिटीज़ को बताते हैं कि मैंने अपनी स्पाउस के साथ जाना है। इन कंट्रीज़ में ऐसा भी कुछ रिजिड सिस्टम है, प्रिकॉशन ज़रूर लेने हैं। और कुछ यूनिवर्सिटीज़ उसी स्पेसिफिक कंट्री की बच्चे को एडमिशन्स दे देती हैं जिन्होंने अपने स्पाउस को लेकर साथ में जाना होता है। तो ये सारी चीज़ों को एनालाइज करना बहुत ज़रूरी है जब भी आपने अपना स्पाउस का, स्टूडेंट स्पाउस और डिपेंडेंट बच्चों का वीज़ा डालना है, क्योंकि जो ऐसे केसेस होते हैं दैट आर वेरी क्रूशियल केसेस, जिसके अंदर आपकी बहुत सारी फाइनेंशियल इन्वॉल्वमेंट होती है। तो रिफ्यूज़ल के बाद बहुत सारी प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ सकती हैं आपको। अगर आपको एक कंट्री ने भी डिपेंडेंट या स्पाउस के साथ रिफ्यूज़ कर दिया तो अनदर कंट्रीज़ अभी इन बच्चों को कहाँ पर वीज़ा दे पाएगी। ये सारी चीज़ों को अपने माइंड में लेकर चलना है जब भी आपने इन 16 कंट्रीज़ में अपना एडमिशन या वीज़ा डालना है विद स्पाउस और डिपेंडेंट बच्चों के साथ। तो पहले मैं 8 शेंगन कंट्रीज़ के बारे में डिस्कस करूँगा। यहाँ पर आप अपनी स्पाउस और डिपेंडेंट बच्चों के साथ जा सकते हैं अगर वहाँ पर इंटरनेशनल स्टूडेंट पढ़ने के लिए जाता है। तो नॉर्डिक स्टेट्स के अंदर जो मेरी है, स्वीडन है, फिनलैंड है, डेनमार्क है, नॉर्वे है और आइसलैंड। ये तो 5 ये कंट्रीज़ हो गई। तो इसके अलावा साथ में लगा हुआ इस्टोनिया है। तो ये हो गई 2 अनदर कंट्रीज़ हैं, वो स्पेन और पुर्तगाल। तो यहाँ की ये 8 कंट्रीज़ हैं, यहाँ पर आप अपनी स्पाउस और डिपेंडेंट बच्चों को ले आ सकते हैं अगर स्टूडेंट ने यहाँ पढ़ने के लिए जाना है। लेकिन इन कंट्रीज़ में कुछ का प्रोविजंस ये है कि आपको वीज़ा आफ्टर रीचिंग, जब स्टूडेंट पहुँच जाता है उसके बाद अप्लाई करना पड़ सकता है। कुछ कंट्रीज़ का प्रोविज़न है कि आप वहाँ पर स्टूडेंट अपनी स्पाउस और डिपेंडेंट बच्चों का अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन वो वीज़ा ही नहीं ग्रांट करते हैं। ऐसी चीज़ें भी हैं। ऐसा नहीं है कि ये मैंने कंट्रीज़ बता दी हैं तो अभी कल कहें कि सतीश जी मैंने तो जाना ही इस स्पेसिफिक कंट्री में है, अपने स्पाउस के साथ बताया है। प्रोविजन इज देयर। इवन आप क्रॉस चेक एम्बेसी की वेबसाइट के ऊपर भी कर सकते हैं, गूगल पर भी कर सकते हैं, आपको मिल जाएगा। लेकिन आपका कंसल्टेंट वही कॉम्पिटेंट है जिनको इन कंट्रीज़ के बारे में ये भी नॉलेज हो कि कहाँ पर आपको मैक्सिमम चांसेस बन सकते हैं आपकी प्रोफाइल चेक करने के बाद, और कौन सी कंट्रीज़ आपके फंड्स में बहुत रिजिड है जब आपने अपने स्पाउस और डिपेंडेंट को साथ में ले जाना है। कौन सी कंट्रीज में स्पाउस का भी इंटरव्यू हो सकता है, कौन सी कंट्री में स्पाउस का इंटरव्यू नहीं भी हो सकता है, और स्पाउस की एजुकेशन भी इंपॉर्टेंट हो सकती है। ये सारी चीज़ों का एनालाइज करना है जब भी आपने इन स्पेसिफिक कंट्री में विद स्टूडेंट ने अपनी स्पाउस और डिपेंडेंट बच्चों के साथ डालना है। अभी मैं एशियन कंट्रीज के बारे में डिस्कस करूंगा, क्योंकि यहाँ पर भी हम स्टूडेंट भेजते हैं। मैं साउथ कोरिया का नाम लूँ, जापान का नाम लूँ, हांगकांग का नाम लूँ, तो यहाँ पर भी इंटरनेशनल स्टूडेंट अपनी स्पाउस और डिपेंडेंट बच्चों के साथ जा सकता है। तो अभी ये टोटल 11 कंट्रीज हो चुकी हैं। तो अभी 5 कंट्री और हैं जो कि मार्केट में आपको इजीली अवेलेबिलिटी रहती हैं। वो 5 कंट्रीज कौन सी है? मैं यूके की बात करूँ, अभी यूके ने रिस्ट्रिक्टेड कर दिया ओनली आप रिसर्च बेस्ड मास्टर प्रोग्राम जब पीएचडी करने के लिए जाते हैं तभी आप अपना स्पाउस ले जा सकते हैं। तो यूके को तो मैं पहले ही मतलब नॉट ए गुड कंट्री समझता हूँ, क्योंकि उनको मालूम नहीं है, मतलब उनका सिस्टम ये है कि कभी भी दिल किया तो रूल चेंज कर दिए, कभी भी दिल किया
तो उनको अगर स्टूडेंट्स की रिक्वायरमेंट है तो धड़ाधड़ वीज़ाज दे दिए। तो यूके इज़ नॉट ए मतलब फिट कंट्री, मैं बार बार रिकमेंड करता रहता हूँ, बट लोगों का मानना है कि चलो जी दबादब पहुँचे वहाँ पर। तो यूके के अलावा मैं ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड की बात करूँ तो यहाँ पर भी है, ऑस्ट्रेलिया में भी ले जा सकते हैं, न्यूजीलैंड में भी अगर लेवल 7-8 जैसे प्रोग्राम्स में या ग्रीन लिस्ट के अंदर आपके प्रोग्राम्स आते हैं तो आप उन कंट्रीज़ में भी, ये 3 मैंने बता दी है। इसी तरीके से मैं कनाडा की बात करूं और यूएस की बात करूं तो कनाडा में भी मास्टर पीएचडी वाले स्टूडेंट्स ले आ पाएंगे अपनी स्पाउस को, तो उन्होंने भी अभी रिजेक्ट कर दिया है स्टूडेंट डिपेंडेंट के केसेस के ऊपर, क्योंकि डिपेंडेंट को वैसे ही वो टूरिस्ट वीज़ा देते थे, स्पाउस को तो फिर दे देते थे। तो यूएस में भी F2 वीज़ा है, अगर स्टूडेंट का F1 है तो F2 स्टूडेंट किसी भी एजुकेशन में जाता है तो अपनी वो स्पाउस को साथ में अकम्पनी कर सकता है। ये 16 कंट्रीज हैं। तो अगर आपने इन कंट्रीज में जाना है, मेरा ओपिनियन ले सकते हैं, आप हमें असेसमेंट फॉर्म भेजें फिलअप करके, जिसका लिंक मैंने अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लगाया है। असेसमेंट करने के बाद सजेस्ट किया जा सकता है कि आपकी प्रोफाइल को चेक करने के बाद कि आपके लिए कौन सी कंट्री में वीज़ा आपको कंप्लीट फैमिली को मिल सकता है। तो न्यू मैरिजेस में बहुत सारे प्रिकॉशंस लेने पड़ते हैं। कौन सी कंट्रीज न्यू मैरिजेस एक्सेप्ट करती हैं, एविडेंसेस मैरिजेस के कैसे लगाने हैं, अगेन डिपेंड। कुछ कंट्री जस्ट आस्किंग कि आपके पास सिर्फ मैरिज सर्टिफिकेट ही चाहिए, कुछ कंट्रीज आपसे नंबर ऑफ डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट करती हैं। वो नंबर ऑफ डॉक्यूमेंट्स क्या हो सकते हैं, मैरिज के अलावा आपके पासपोर्ट में इंडोर्समेंट है, आपका कोई ज्वाइंट अकाउंट हो, आपका कोई नॉमिनी अकाउंट हो जिसमें आपकी स्पाउस को आपने नॉमिनी किया हो, आपके ऐसे एविडेंसेस, अगर आप न्यू मैरिड है, हनीमून मनाने कहाँ गए थे, आप एक होटल में दोनों कहाँ रहे हैं, उसका बिलिंग, ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं। और इनमें ही से ही कुछ कंट्रीज ऐसी भी हैं जहाँ पर जो रिस्पेक्टिव एम्बेसी है अपनी एजेंसी जो उन्होंने थर्ड पार्टी हायर की है वेरिफिकेशन के लिए भी पर्सन को आपके होम टाउन में भेज सकती है कि दैट इज द रियल मैरिज और फेक मैरिज। अगेन डिपेंड कौन सी कंट्री में आप अपना केस डाल रहे हैं। तो अगर आपने अपनी स्पाउस डिपेंडेंट बच्चों के साथ फॉरेन कंट्री में पढ़ने के लिए जाना है तो क्राउन इमिग्रेशन आपका मोस्ट वेलकम करती है। अगर आपका कोई भी फ्रेंड जिसको इस टाइप की कोई इंफॉर्मेशन चाहिए हो तो उसको भी ये वीडियो जरूर शेयर करें। थैंक यू।